नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम इस दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे कि मन में अशुद्ध विचार क्यों आते हैं और कैसे एक गहन बौद्ध कहानी हमें आराम करने और अपने भीतर शांति पाने में मदद कर सकती है। इस तेज़तर्रार दुनिया में जहां तनाव और चिंता अक्सर हम पर हावी हो जाती है, अपने विचारों की जड़ों को समझना मानसिक शांति की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा हो सकती है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सुंदर झील दिखाई दी। बुद्ध ने आराम करने के लिए वहां रुकने का फैसला किया। कुछ शिष्य झील के किनारे बैठकर प्रार्थना करने लगे, कुछ ध्यान लगाने लगे और कुछ बस प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने लगे। अचानक एक शिष्य बुद्ध के पास आया और चिंतित स्वर में बोला, गुरुदेव, मेरे मन में बहुत गंदे विचार आ रहे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और ये विचार मुझे परेशान कर रहे हैं। बुद्ध ने उसकी बात शांति से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, विचार हवा के झोंकों की तरह होते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि तुम जो सोच रहे हो वही तुम हो। फिर बुद्ध ने उसे जमीन पर ध्यान से देखने को कहा। शिष्य ने जैसा कहा वैसा किया। बुद्ध ने पूछा, वहाँ क्या दिख रहा है? शिष्य ने कहा, कुछ सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं। बुद्ध ने कहा, अब अपनी हथेली खोलो और पत्तों को पकड़ने की कोशिश करो। शिष्य ने हथेली खोली, लेकिन हवा में उड़ते पत्तों को पकड़ना निश्चित ही असंभव था। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, देखो, हवा में उड़ते पत्तों को पकड़ना उतना ही मुश्किल है जितना मन में आने वाले विचारों को रोकना। लेकिन तुम हवा का रुख तो बदल सकते हो, है ना? शिष्य समझ गया। बुद्ध का मतलब था कि हम हर विचार को अपने अंदर पनपने नहीं दे सकते, लेकिन हम सकारात्मक सोच और ध्यान के जरिए अपने मन की हवा का रुख बदल सकते हैं। बुद्ध ने आगे बताया कि गंदे विचार आना स्वाभाविक है। वे हमारे अतीत के अनुभवों, आशंकाओं और इच्छाओं के कारण से उभरते हैं। लेकिन इन विचारों के पीछे मत जाना जरूरी नहीं है। उन्होंने बताया कि गंदे विचारों से निपटने के लिए हम ये तरीके अपना सकते हैं। ध्यान लगाएं, अपने मन को एकाग्र करने के लिए सांस पर ध्यान लगाएं। इससे विचारों का तूफान थम जाएगा। सकारात्मक सोच रखें, अपने आसपास चीजों पर ध्यान दें। कृतज्ञता का भाव पैदा करें। दयालु बने, खुद के प्रति और दूसरों के प्रति दयालुता का भाव रखें। इससे क्रोध और नकारात्मक विचार कम होंगे। योग का अभ्यास करें। योग शरीर और मन को संतुलित करने में मदद करता है। प्रकृति में समय बिताएं। प्रकृति की शांति मन को शांत करती है और नकारात्मक विचारों को कम करती है। जरूरत पड़े तो मदद लें। अगर ये तरीके काम नहीं कर रहे हैं तो किसी मनोवैज्ञानिक या थेरेपिस्ट से मदद लेने में कोई संकोच न करें। बुद्ध की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं और नकारात्मक विचारों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें निरपेक्ष रूप से देखना सीख सकते हैं। इस कहानी में झील एक रूपक है। जैसे पानी शांत और स्थिर हो सकता है, वैसे ही हमारा मन भी शांत और केंद्रित हो सकता है। लेकिन अगर उसमें एक पत्थर फेंक दिया जाए तो लहरें उठती हैं। ये लहरें ही हमारे नकारात्मक विचार हैं। हमें यह समझना चाहिए कि ये लहरें स्थायी नहीं हैं। वे उठेंगी और फिर शांत हो जाएंगी। हमारी शक्ति इन लहरों पर सर्फिंग करने में है, न कि उनके साथ बह जाने में। शायद आप भी मेरे जैसे ही हैं, जो कभी-कभी गंदे विचारों से परेशान हो जाते हैं। मैं खुद स्वीकार करता हूँ कि मेरे मन में भी ऐसे विचार आते हैं जो शर्मनाक होते हैं और मुझे असहज महसूस कराते हैं। लेकिन मैंने यह भी सीखा है कि इन विचारों से डरने या उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। बुद्ध के उपदेशों और ध्यान के अभ्यास से मैंने अपने अंदर एक शांत जगह बनाई है,
जहां मैं इन विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी निर्णय के गवाह बनकर देख सकता हूँ। जैसे ही हम इन विचारों का महत्व कम करते हैं, उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और वे अपनी ताकत खो देते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी कभी गंदे विचारों से परेशान होते हैं, तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। ये विचार सभी के मन में आते हैं, लेकिन आप इनसे मुक्त हो सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करें, सकारात्मक सोच रखें और खुद के प्रति दयालु रहें। आपके मन के भीतर एक शांत झील है, उसे खोजें और उसमें डूब जाएं। तभी आप पाएंगे कि गंदे विचारों की लहरें आपको डरा नहीं सकती। आप अपने मन के स्वामी हैं, न कि उसके दास। तो चलिए आज ही से अपने मन को प्रशिक्षित करें और एक शांत और संतुलित जीवन की ओर बढ़ें।